ऋषि प्रसाद अंक 226। लेख है साधना के विघ्न। पूज्य बापू जी। साधना की कभी राह न छोड़, अगर आत्म तत्व को पाना है। संयम की नौका पर चढ़, तुझे भव सागर तर जाना है। मत फंस प्यारे तो जीवन की छोटी सकरी गलियों में, एक लक्ष्य बनाकर पहुंच वहां जहां औरों को पहुंचाना है। आत्मदेव की साधना का मार्ग कहीं फूलों से बिछा रहा है तो कहीं कांटों से लबरेज अर्थात पूर्ण भरा हुआ है। लेकिन इन विघ्न बाधाओं को पार करने की जिसने हिम्मत जुटाई है, वही अपने सत्य स्वरूप की मंजिल को प्राप्त कर पाया है। इस पथ पर असफल वे ही होते हैं जिनमें श्रद्धा, संयम, तत्परता और विश्वास की कमी होती है। और जिन्हें अपनी सर्वोच्च आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता, अथवा जिनका कोई कुशल मार्गदर्शक के रूप में गुरु नहीं है। जीवन में यदि आत्मानुभूति संपन्न कितनी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य अथवा मार्गदर्शन मिल जाए तो कहते हैं कि आधी यात्रा तो उसी दिन पूरी हो जाती है, जब निजानंद की मस्ती में जगे हुए ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कृपा कटाक्ष करते हुए मंजिल पर पहुंचने की दीक्षा देते हैं। शेष आधी यात्रा साधक की दृढ़ता, तत्परता व श्रद्धा से पूर्ण हो जाती है। अनेक साधक सद्गुरु के दिखलाए मार्ग पर अथवा उनके द्वारा प्रदत्त साधन पर संदेह कर फिसल जाते हैं और पुनः वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। अतः सद्गुरु व उनके बताए हुए साधन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही यह संशय भी नहीं रखना चाहिए कि वे कब, क्यों, कहाँ, किसके साथ क्या और कैसा व्यवहार करते हैं। केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से विनम्रता पूर्वक उनके श्री चरणों में रहना चाहिए। साधक के लिए बड़े में बड़ा विघ्न है लोकैषणा अर्थात सम्मान, प्रसिद्धि की चाह, और लोकैषणा साधक को भटका देती है। साधक जब तक परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप से साक्षात्कार न कर ले, तब तक उसे अपने सद्गुरु की मीठी छाया में, निगाह में बार बार आना होता है और उनकी आदेशानुसार ही यात्रा करनी होती है। वित्तैषणा, पुत्रैषणा आदि तो मनुष्य छोड़ सकता है, लेकिन लोकैषणा बड़ा भारी विघ्न है। लोगों द्वारा की जाने वाली वाहवाही तो यहीं धरी रह जाती है, पर आदमी मरता है तो संस्कारों के कारण बेचारे की जन्म मरण की यात्रा बनी रहती है। इसलिए जब तक परब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप से विश्रांति प्राप्त न हो, तब तक साधक को कुछ बातों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अपनी साधना को वाहवाही के मूल्य पर नहीं बेचना चाहिए। अपनी साधना को यश, धन या मान के मूल्य पर कभी खर्च नहीं करना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से परमात्म प्रसाद की प्राप्ति न हो, तब तक लोकैषणा से, भोगियों के संग से, क्रोधियों व कामियों के संग से अपने को बचाए रखें। जो उन्नत किस्म के भगवत भक्त हैं अथवा ईश्वर के आनंद में रमण करने वाले तत्ववेत्ता संत हैं, ऐसे महापुरुषों के सत्संग में आदर पूर्वक जावें, दर्शक बनकर नहीं, याचक बनकर, एक नन्हे मुन्ने निर्दोष बालक बनकर, तो साधक के दिल का खजाना भरता रहता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिनमें पिया की प्यास नहीं, जिनमें यार की खुमारी नहीं, ब्रह्मानंद की मस्ती नहीं, वे नूर बेनूर होते हैं तो कोई हरकत नहीं। प्रसिद्धि होने पर साधक के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ बढ़ेगी, जगत का संग लगेगा, परिग्रह बढ़ेगा और साधन लुट जाएगा। अतः अपने आप को साधक बतलाकर प्रसिद्ध न करो, पुजवाने और मान की चाह भूल कर भी न करो।
जिस साधक में यह चाह पैदा हो जाती है वह कुछ ही दिनों में भगवत प्राप्ति का साधक न रहकर मान भोग का साधक बन जाता है। अतः लोकैषणा का विष के समान त्याग करना चाहिए। ध्यान करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है तो अत्यधिक आनंद आने लगता है। साक्षी भाव है, फिर भी एक रुकावट है। मैं साक्षी हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। आरंभ में ऐसा चिंतन ठीक है, लेकिन बाद में यहीं रुकना ठीक नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये अनात्मा है, ये दुख रूप है। इस परिच्छिन्नता के बने रहने तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। सात्विक आनंद से भी पार जो ऊंची स्थिति है वह प्राप्त नहीं होती। अतएव फिर उसके साथ योग करना पड़ता है कि यह आनंद स्वरूप आत्मा वहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं यहाँ केवल मेरी देह की इन चमड़े की दीवारों को मैं मानता हूँ, अन्यथा मैं तो प्रत्येक स्थान पर आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चय करके जब उस योगी को अभेद ज्ञान हो जाता है तो उसकी स्थिति अवर्णनीय होती है, लाबयान होती है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह जीवन मुक्त महात्मा बाहर से तो हम जैसा ही दिखेगा। जिसकी जैसी दृष्टि जैसी भावना होगी उसको वह वैसा दिखेगा, लेकिन भीतर से देखो तो बस अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ जो चैतन्य वपु है वही महात्माओं का अपना आपा है, वही ब्रह्मज्ञानी का अपना आपा है। ओम ओम ओम। साधना के पथ में आलस्य, प्रमाद, अधैर्य, अपवित्रता, पुजवाने की इच्छा, परदोष दर्शन, निंदा, विलासिता, अनुचित अध्ययन, माता पिता व गुरुजनों का तिरस्कार, शास्त्र व संतों के वचनों में अविश्वास, अभिमान, लक्ष्य की विस्मृति आदि प्रमाद दोष हैं। अतः साधक को इनसे सदैव परहेज रखना चाहिए। वह अपनी वृत्ति ईश्वर की ओर लगानी चाहिए। धनभागी हैं वे शिष्य जो तत्परता से ऐसी ऊंची स्थिति में लग जाते हैं। साधना में जो रुकावटें हैं उन सबको उखाड़कर फेंकते जाओ। असंभव कुछ नहीं, सब कुछ संभव है। धैर्य मत खो। उत्तम लक्ष्य का कभी त्याग न करो। शाबाश वीर, शाबाश।